गांव के किनारे एक छोटे से टूटी हुई झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिछले कई दिनों से गौरी तेज बुखार से तप रही थी। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद से उठकर बैठ भी सके। रामू ने जितना हो सका उतना अपनी पत्नी के इलाज कराया, लेकिन अब उसके पास 1 रुपये भी नहीं बचे थे। एक दिन गौरी रामू से बोलती है, रामू, तुम मेरी चिंता मत करो, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। रामू अपनी पत्नी की बात सुनकर बोलता है, ऐसी बात मत करो गौरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पत्नी को कैसे बचाए। इसी चिंता में डूबे हुए धीरे धीरे वो जंगल की दिशा ओर बढ़ जाता है। चलते चलते रामू जब थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अगर आज दवा नहीं मिली तो मेरी गौरी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हे भगवान, अब आप ही के ऊपर है, मेरे गौरी को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रभु। रामू को पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है, उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, जो सारी बातें सुन रही थी। चिड़िया भावुक होकर नीचे उतर कर आती है और रामू से बोलती है, रामू, ओ रामू, क्या हुआ? तुम इतना चिंता में क्यों हो? रामू जब चिड़िया को बोलते हुए देखता है तो आश्चर्य हो जाता है और बोलता है, अरे रे रे रे, ये क्या? ये चिड़िया तो बोल रही है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है? ये चिड़िया कैसे इंसानों की तरह बात कर रही है? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ओहो, ये चिड़िया नहीं बोल सकती। ना 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 ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। रामू इस बात को सोचता ही रहता है। तभी चिड़िया फिर से बोलती है, क्या हुआ रामू? तुमने बताया नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो? अरे रे रे, ये चिड़िया तो सच में बोल रही है। तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर पा रही हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, और ऐसे भी मैं इसी पेड़ के ऊपर रोजाना आकर बैठती हूँ। लेकिन आज तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं नीचे उतरकर तुमसे पूछने चली आई। रामू चिड़िया की बात सुनकर सारी बात बताता है। तभी चिड़िया बोलती है, ओहो, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। गांव वालों ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू जब इस बात को सुनता है तो उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है और फिर रामू बोलता है, ठीक है चिड़िया जी, तो एक काम करिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं अपनी पत्नी का इलाज कराने के बाद आपका पाई पाई चुका दूंगा। अरे, मैं इंसान थोड़ी हूँ कि पैसे लेकर चलूंगी, और मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देती। रामू यह बात सुनकर फिर से दुखी हो जाता है। तभी चिड़िया रामू से बोलती है, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ, जिससे तुम्हारी पत्नी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। रामू चिड़िया की बात सुनकर, चिड़िया रानी, तुम मुझे जल्दी से बताओ, वो कौन सा उपाय है जिससे मेरी पत्नी बीमारी से मुक्त हो सकती है? जादुई चिड़िया रामू की बात सुनकर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें वो उपाय तो बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जो तुम्हें कोई चीज मिले जिस चीज से दूसरे का भी भला हो सके, तो क्या वो चीज तुम बांटकर खाना पसंद करोगे? रामू चिड़िया की बात सुनकर बोलता है, चिड़िया रानी, अगर जो कोई ऐसी चीज है जिसे बांटने से अगर जो किसी का भला हो रहा है तो मैं जरूर बांटूंगा। रामू की बात सुनकर जादुई चिड़िया के मन में तसल्ली होती है, और तभी जादुई चिड़िया बोलती है, अगर जो तुम अपने पत्नी को ठीक करना चाहते हो तो यहाँ से पूरब दिशा की तरफ निकल जाओ। थोड़े दूर जाओगे
तो ये घना जंगल तुम्हें मिलेगा। उसी जंगल में एक तुम्हें सेव का पेड़ दिखाई देगा। उस पे ढेर सारे सेव लगे रहेंगे। ध्यान रहे, तुम्हें केवल एक सेव ही तोड़ना है और उसे लाकर अपने पत्नी को खिला देना है। चिड़िया की बात सुनकर रामू बोलता है, क्या मैं एक ही सेव तोड़ सकता हूँ? मैं दो क्यों नहीं तोड़ सकता? रामू के इतना कहते ही, ये गलती तुम भूलकर भी मत करना। अगर जो तुम गलती से भी दूसरा सेव तोड़ने की कोशिश किए तो वो सेव पत्थर का बन जाएगा और वो सेव बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तुम्हारी पत्नी भी ठीक नहीं हो पाएगी। जादुई चिड़िया की बात सुनकर रामू पूरब की दिशा ओर निकल पड़ता है। रामू चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है। देखता है कि वहां पर एक सेव का पेड़ है और उस पेड़ में ढेर सारे सेव लगे हुए हैं। रामू सेव के पेड़ के पास जाता है और एक सेव तोड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। अपनी पत्नी को सेव खिला देता है। देखते ही देखते उसकी पत्नी थोड़ी ही देर में स्वस्थ हो जाती है। ओह जी, ये आपने क्या मुझे खिलाया? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे मैं बीमार थी। बिल्कुल देखो मैं कैसे फ्रेश हो गई और देखो मैं अपने पैरों पे खड़ी भी हो गई हूँ। आखिरकार जादुई चिड़िया के बदौलत रामू की पत्नी गौरी अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर जो ऐसे कहानी देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और आपको कैसी कहानी लगी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें।